Hello students, today we'll solve the examination paper of BCom Part 2 Cost Accountancy Exam Paper 2019 राजस्थान यूनिवर्सिटी, जिसके यूनिट 1 का फर्स्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको स्टोर्स लेजर से गिवन है। रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन स्टोर्स लेजर अकाउंट ऑफ एक्स लिमिटेड। आपको मंथ वाइज डिटेल्स गिवन है। द इशू ऑन 5th अप्रैल बाय लीफो, इसमें बोला गया है जो 5th अप्रैल पे इशू किया गया है वो लीफो मेथड से करना है, और 25th अप्रैल को जो किया है वो फीफो मेथड से करना है। एंड ऑन 1st मई इट वाज डिसाइडेड टू प्राइस बाय वेटेड एवरेज मेथड, और लास्ट में इसकी प्राइस क्या करनी है, वेटेड एवरेज मेथड से डिसाइड करनी है। नाउ स्टोर्स लेजर्स अकाउंट हम बना रहे हैं। दिस इज अवर स्टोर्स लेजर्स अकाउंट, जिसमें कि हम डिफरेंट मैथड्स यूज कर रहे हैं, लीफो, फीफो, वेटेड एवरेज मेथड। दिस इज द परफॉर्मा। फर्स्ट डेट आ गई है, रिसिप्ट, क्वांटिटी रेट अमाउंट, इशू क्वांटिटी रेट अमाउंट, बैलेंस क्वांटिटी रेट अमाउंट। फर्स्ट एंट्री आपको 2018 में गिवन है 15 जनवरी को, जिसमें रिसिप्ट में 250 यूनिट्स है जिनकी कॉस्टिंग आपको गिवन है 312.50। तो इसको हम रिसिप्ट वाले कॉलम में लिखेंगे। तो देखिए 15 जनवरी को रिसिप्ट वाले कॉलम में आपने क्वांटिटी लिख दी है, और टोटल अमाउंट जो क्वेश्चन में गिवन है वो लिख दिया है 312.50। अब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपकी रेट क्या आ जाएगी, 1.25। 312 डिवाइडेड बाय 250, तो आपकी रेट आ गई है। फाइन। नेक्स्ट, जनवरी को आपको कुछ भी नहीं गिवन है, बैलेंस लेके आ जाएंगे। 250 यूनिट हमारी क्वांटिटी में है, रेट वही 1.25 और ये अमाउंट में सेम। नेक्स्ट एंट्री हो रही है हमारी 21 फरवरी को, जिसमें भी रिसिप्ट गिवन है और यूनिट कॉस्टिंग आपको टोटल गिवन है 130। तो ये देखिए 21 फेब को आपने क्वांटिटी लिख दी है 100 और यूनिट कॉस्टिंग आ गई 130। तो आप इसको डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो ये पर यूनिट आपके पास रेट आ जाएगी। अब आप आएंगे इधर बैलेंस की साइड में, तो देखिए 250 यूनिट आपके पास पहले की है और 100 यूनिट इस बार आ गई है। तो 250 यूनिट की कॉस्टिंग कितनी थी, 1.25, उसको सेम वैसे ही रेट से लिखना है। जो रेट उसकी है 100 की है 1.30, तो इसमें भी 1.30 लिख दिया। इनको आप इसको इससे मल्टीप्लाई करना है और इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, तो फाइनल आपका टोटल आ रहा है 442.50। फाइन। नेक्स्ट है 24 मार्च को भी आपको रिसिप्ट हो रही है 50 यूनिट्स, यूनिट कॉस्टिंग 67.50 रुपीज। 24 मार्च को भी आपने 50 यूनिट रिसिप्ट की है और इसकी कॉस्टिंग कितनी है 67.50। इसकी भी पर यूनिट निकालेंगे इससे डिवाइड करके, तो ये वैल्यू आ गई। अब आइए बैलेंस की तरफ। 250 यूनिट आपके पास पहले की चल रही है और 100 यूनिट पहले की चल रही है, ये दोनों पहले की है, और अभी आ गई आपकी 50 यूनिट्स। सबको 250 का तो अमाउंट था हमारा 1.25, 100 का था 1.30 और 50 का क्या हो गया 1.35। फाइन। इनको सबको आपने मल्टीप्लाई करके इंडिविजुअली सॉल्व करके वैल्यू निकाल ली है 510। फाइन। नेक्स्ट आपको गिवन है 5 अप्रैल को इशू की गई है 55 यूनिट्स। तो अब आपको क्वेश्चन में गिवन था कि 5th अप्रैल को जो यूनिट्स आपने इशू की है वो लीफो मेथड से, दैट मीन्स लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो लास्ट में आई है उनको पहले भेज दिया है। पहले आप ये लास्ट में जो आई है हमारी यूनिट्स 50 उसको लिखेंगे क्योंकि इसकी रेट क्या है 1.35, बट आपको टोटल कितनी यूनिट्स करनी है 55 यूनिट्स करनी है। तो 5 आपको इस 100 वाले में से लेनी है, क्योंकि हम मेथड लगा रहे हैं लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो इसमें से 5 यूनिट जो होगी उसकी कॉस्टिंग होगी 1.30। तो आपने इनको भी सॉल्व करके वैल्यू निकाल ली है 74। अब देखिए ये 50 यूनिट्स जा चुकी है और इसमें से 5 यूनिट्स जा चुकी है, तो रिमेनिंग 100 में से बच गई हमारी 95, और ये 250 एज इट इज बच चुकी है। तो इनको भी इनकी इंडिविजुअल प्राइस से मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकाल ली है। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन में गिवन है 19 अप्रैल को रिसीव हुई है 50 यूनिट्स।
जिनकी कॉस्टिंग है 70 रुपीज़। फिर से आपको रिसिप्ट हो रही है 50 यूनिट्स जिसकी कॉस्टिंग है 70 रुपीज़। इसको डिवाइड करके तो वैल्यू आ रही है 1.40। तो आपके पास जो पुरानी क्लोजिंग स्टॉक में थी 250, 95 उनको अपनी पुरानी रेट से लिख दिया, बची हुई 50 यूनिट्स को उसकी सेम रेट से लिख देंगे और इनको इंडिविजुअल मल्टीप्लाई करके फाइनल लिख देंगे इसमें। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन हमें गिवन है 25 अप्रैल 2018 की, आपने 300 यूनिट्स को इशू किया है। 25 अप्रैल को 300 यूनिट्स को आपने इशू किया है। अब उसके लिए भी आपको इंफॉर्मेशन गिवन है कि आपने उसको फीफो मेथड से किया है। फीफो मेथड दैट मीन्स फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आया था उसको आप पहले भेजेंगे। तो पहले हमारी कितनी यूनिट्स आई हुई थी, 250 यूनिट्स आई हुई थी, तो इसने आपने 250 यूनिट्स को उसकी सेम रेट से लिख दिया है यहाँ पर। नेक्स्ट, अब 300 में से 250 यूनिट्स तो आपने ये वाली ले ली, अब बची 50 यूनिट्स, उसको आप किस रेट से लेंगे, इसमें से लेंगे 1.30 की रेट से। फाइन, तो ये हो गया आपका 300 यूनिट्स का। इसको सॉल्व किया, वैल्यू आ गई 377.50। नाउ अब यहाँ पे आपने 50 यूनिट्स ले ली है तो -50 हो गया, तो बैलेंस हो गया आपका 45 का। ये दोनों क्लियर हो चुका है। अब बचा हुआ है आपके पास इसका स्टॉक, इसको आपने सेम रेट से ले लिया है 1.40 से। अब इधर इसको सॉल्व किया, वैल्यू आ गई 128.50। नेक्स्ट, अब आपको क्या बोला गया है कि आपने 1 मई को डिसाइड किया है प्राइस को वेटेड एवरेज मेथड से लगाने को। फाइन, और नेक्स्ट एंट्री है आपकी 3 मई की, तो इससे पहले आपको 1 मई को उसका वेटेड एवरेज प्राइस निकालना है। 1 मई को आप निकाल रहे हैं वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज अभी देखिए यहाँ पे आपकी टोटल कितने हिट कॉस्टिंग, दैट इज 128.50 और आपकी यूनिट्स कितनी है 95। तो आपने वेटेड निकाल लिया, अमाउंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स, तो आपका क्या आ गया है रेट 1.35। ये आ गई है आपकी वेटेड एवरेज प्राइस। क्लियर। नेक्स्ट, 3 मई को आपको गिवन है कि आपने इशू की है 40 यूनिट्स। 3 मई को आपने 40 यूनिट्स इशू की है। अब 40 यूनिट्स किस रेट की होगी, 1.35 रेट की होगी। तो अब आपने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, वैल्यू आ गई आपकी 54। फाइन, अब 95 में से 40 को लेस कर दिया, इशू हो चुकी है, तो बैलेंस बचा 55 का। जो भी अपनी रेट क्या होगी उसकी 1.35, इसको मल्टीप्लाई किया, वैल्यू आ गई आपकी 74.50। अब हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। दिस इज द स्टोर लेजर ऑफ एक्स लिमिटेड। यूनिट सेकंड, जिसका सेकंड प्रैक्टिकल क्वेश्चन है हमारा, दैट इज ड्यूरिंग 1 वीक द वर्कमैन एक्स मैन्युफैक्चर 200 यूनिट्स। He received wages for the guaranteed 44 hours week at the rate of ₹15 per hour. The time allowed to produce 1 unit is 18 minutes. Calculate his gross wages under the following methods. First is time rate, piece rate, LC premium plan, Rowan plan और immersion plan. Fine. Now we will solve the question. Look students, हमें क्वेश्चन में क्या इंफॉर्मेशन गिवन है। फर्स्ट इज 200 यूनिट्स है, दैट इज 200। रेट पर आवर कितनी है, रेट पर आवर है हमारी 15 रुपीज। और कितने आवर्स काम किए जा रहे हैं, वर्किंग आवर्स आ गए आपके 44 आवर्स। नेक्स्ट, स्टैंडर्ड टाइम 1 यूनिट बनाने का, 1 यूनिट बनाने का स्टैंडर्ड टाइम है, दैट इज 18 मिनट्स। Now we will solve the question. Now first method, that is the time rate method. This is the oldest method. Fine, जिससे कि आप रिम्यूनरेशन कैलकुलेट करते हैं। अब इस मेथड में क्या बोला जाता है कि वर्कर जितना टाइम डिवोट करता है फैक्ट्री पे, उसी के अकॉर्डिंग उसको रिम्यूनरेशन मिलता है। तो इसमें एक्चुअल टाइम कितना स्पेंड किया गया है, 44 आवर्स किए गए हैं। तो एक्चुअल टाइम हो गया मल्टीप्लाई बाय रेट पर आवर। 1 घंटे की क्या रेट है, उसको अपन टोटल डिवोटेड आवर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा टाइम रेट आ जाएगी। तो 1 घंटे की रेट है हमारी 15 रुपीज़, ये क्वेश्चन में गिवन है। तो टोटल हमारा आ गया 660 रुपीज़, उसको 44 आवर्स के मिल गए, डैट इज अ टाइम रेट।
नाउ पीस रेट मेथड, टाइम रेट के बाद में आया हमारा पीस रेट मेथड। टाइम रेट रिलेटेड था टाइम डिवोशन से, बट जो पीस रेट मेथड है वो डिवोटेड है हमारा प्रोडक्शन से। तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड मल्टीप्लाई बाय रेट पर यूनिट। फाइन, तो नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस कितनी है हमारी, 200 यूनिट्स हमारी प्रोड्यूस्ड की गई है। नाउ रेट पर यूनिट, आपको क्वेश्चन में गिवन है कि 15 रुपीज स्पेंड किए जाते हैं 1 आवर के लिए। दैट मीन्स 60 मिनट्स के लिए आप कितना स्पेंड करते हैं, 15 रुपीज करते हैं। फाइन, और एक यूनिट बन रही है हमारी 18 मिनट्स में। 1 यूनिट कितने मिनट्स में बन रही थी, 18 मिनट्स में बन रही थी, क्वेश्चन में गिवन है। तो अब आप 60 मिनट्स में कितनी रेट है हमारी, 15 रुपए रेट है, और 18 मिनट्स में हमारी क्या होगी, दैट इज 15/60 मल्टीप्लाई बाय 18। तो आपकी ये क्या आ गई, रेट पर यूनिट। एक यूनिट बनाने की रेट क्या है आपकी, 4.5 रुपीज। नाउ वी विल सब्सटीट्यूट इन द फॉर्मूला। तो अब आपने इसको यहाँ सब्सटीट्यूट कर दिया है, रेट पर यूनिट निकाल ली है, और आपका रिम्यूनरेशन आ गया है ₹900। दिस इज अवर हेल्सी प्रीमियम प्लान। तो इसमें सबसे पहले टाइम सेव्ड निकालेंगे। दैट मीन्स जो हमारा वर्कर है उसने स्टैंडर्ड टाइम से पहले ही अपना काम कंप्लीट कर लिया है, तो उसने कितना समय बचाया, तो उस टाइम सेव्ड के अकॉर्डिंग उसको बोनस दिया जाता है। फर्स्ट वी विल कैलकुलेट टाइम सेव्ड। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, स्टैंडर्ड टाइम माइनस एक्चुअल टाइम। फाइन, का फॉर्मूला है टोटल वेजेस इक्वल्स टू वेजेस फॉर एक्चुअल टाइम प्लस बोनस। तो अब वेजेस फॉर एक्चुअल टाइम क्या होगी, एक्चुअल टाइम मल्टीप्लाई बाय रेट पर आवर प्लस बोनस में क्या आ जाएगा। अब आपको क्वेश्चन में गिवन है कि 50% बोनस दिया जाएगा हेल्थ से प्लान में, तो यहाँ 50% आ गया, मल्टीप्लाई बाय टाइम सेव्ड मल्टीप्लाई बाय रेट। फाइन, तो सबसे पहले हम कैलकुलेट कर रहे हैं टाइम सेव्ड। आपको क्वेश्चन में एक्चुअल टाइम गिवन है, दैट इज 44 आवर्स। ये क्वेश्चन में गिवन है, आपको कैलकुलेट करने स्टैंडर्ड आवर्स। फाइन, कि 200 यूनिट बनाने में स्टैंडर्ड आवर्स कितने होंगे। दिस आर स्टैंडर्ड टाइम कि एक यूनिट बनाने में हमारा 18 मिनट्स लगती है, तो 200 यूनिट्स बनाने में कितनी मिनट्स लगेंगी, दैट इज 3600 मिनट्स। इसको हम आर में चेंज कर लेंगे, तो डिवाइडेड बाय 60 कर दिया, तो क्या हो गया, 200 यूनिट बनाने के लिए स्टैंडर्ड टाइम कितना है, 60 आवर्स। नाउ अब स्टैंडर्ड आवर्स को आप इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे, दैट इज 60 माइनस एक्चुअल टाइम 44, तो आ गया आपका 16 आवर्स, दैट इज योर टाइम सेव्ड। फाइन, नाउ अब आप फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। वेजेस फॉर एक्चुअल टाइम का क्या फॉर्मूला होता है, एक्चुअल टाइम मल्टीप्लाई बाय रेट पर आवर। एक्चुअल टाइम कितना लगा है आपका, 44 आवर्स, और रेट क्या क्वेश्चन में गिवन है, 1 घंटे की, दैट इज 15। फाइन, प्लस 50 आपको क्वेश्चन में गिवन है कि आपको 50% से हेल्थ से प्रीमियम प्लान लेना है। नाउ टाइम सेव्ड, कितना टाइम बचाया इसने, 16 घंटे, तो मल्टीप्लाई बाय 16 मल्टीप्लाई बाय वो रेट 15, वेजेस आ गई आपकी 780। ये हो गया आपका हेल्थ से प्रीमियम प्लान। नाउ हेल्थ से के बाद में आएगा रोवन, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। रोवन प्लान में सिर्फ आप यहाँ पे क्या लेंगे, एक्चुअल टाइम डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड टाइम, और पूरा फॉर्मूला सेम होगा। देखिए, ये देखिए पूरा फॉर्मूला हमारा सेम है। इसमें भी टाइम सेव्ड निकालना है, जो हमने पहले निकाल लिया, इसलिए हम यहाँ पे नहीं कैलकुलेट कर रहे हैं। सबसे पहले हम यहाँ लिख देते हैं एक्चुअल टाइम, जो कि 44 आवर्स क्वेश्चन में गिवन है, मल्टीप्लाई बाय रेट क्वेश्चन में गिवन है, प्लस एक्चुअल टाइम भी क्वेश्चन में गिवन है, स्टैंडर्ड टाइम अभी कैलकुलेट किया है, मल्टीप्लाई बाय 16, टाइम सेव्ड आपने प्रीवियस कैलकुलेट किया है हेल्थ से प्रीमियम प्लान में, मल्टीप्लाई बाय 15। इसको पूरा सॉल्व कर देंगे, वैल्यू आ गई आपकी 836 रुपीज। दिस इज योर रोवन प्रीमियम प्लान। नाउ नेक्स्ट आपसे पूछा गया है इमर्शन प्लान। दिस इज योर इमर्शन एफिशिएंसी प्लान। इसमें भी फॉर्मूला सेम है। कैसे सेम है, दैट इज वेजेस फॉर एक्चुअल टाइम प्लस बोनस। एक्चुअल टाइम का करके उसमें बोनस ऐड कर देना है। फॉर्मूला यही है अपना, एक्चुअल वेजेस का 44 एक्चुअल टाइम में मल्टीप्लाई बाय रेट हो गई, दिस इज 660। नाउ बोनस एफिशिएंसी, एक्चुअल वेजेस आपकी आ गई 660 मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ बोनस।
अब रेट ऑफ बोनस कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, देखिए सबसे पहले हमें देखनी है एफिशिएंसी ऑफ वर्कर कि कितनी एफिशिएंसी से काम कर रहा है। तो फॉर्मूला क्या है, स्टैंडर्ड टाइम डिवाइडेड बाय एक्चुअल टाइम मल्टीप्लाई बाय 100। स्टैंडर्ड टाइम 60 डिवाइडेड बाय 44 मल्टीप्लाई बाय 100। तो आपकी एफिशिएंसी कितनी आ गई, 136.36। ठीक है, अब 100 तक तो आपको कितना लेना है, 20% लेना है, और इससे एक्सीड जितना भी है वो सारा ले लेंगे। तो 136 माइनस 100, तो ये हो गया आपका 36। इसका टोटल कर लिए, डैट इज 56% हमारी क्या हो गई, रेट ऑफ बोनस हो गया। देखिए अब रेट ऑफ बोनस से आपने मल्टीप्लाई कर दिया एक्चुअल वेजेस को, फाइन, तो वैल्यू आ गई आपकी 369.60। तो आप इन दोनों को ऐड कर देंगे, एक्चुअल वेजेस को और बोनस को, आपकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 1029.60। 2 यूनिट्स हमारी कंप्लीट हो चुकी है। टुडे वी विल सॉल्व द यूनिट 3, जिसमें सेकंड प्रैक्टिकल क्वेश्चन गिवन है, दैट इज राम लिमिटेड हैज रिसीव्ड एन ऑर्डर फॉर द सप्लाई ऑफ 3 टाइप्स ऑफ कास्टिंग वेटिंग रिस्पेक्टिवली 36 टन्स, 90 टन्स एंड 44 टन्स। 10% of material used is wasted in manufacturing and sold as scrap for 25% of original cost. The cost of raw material is rupees 500 per tons. The wages for the 3 types of costing amount rupees 12,000, 31,500, 16,500 respectively. The cost of molds are 1,200, 1,900 respectively. Factory overhead are 30% of wages. Selling, distribution and administration overhead is 20% of works cost. It is desired to earn profit of 25% of selling price. Calculate the selling price per ton. Now we will solve the question. दिस इज अ स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ कास्टिंग, जिसमें फर्स्ट आ गया पर्टिकुलर्स, और ये हमारे 3 कॉलम्स आ गए कास्टिंग मैन्युफैक्चर्ड के A, B एंड C। फर्स्ट है हमारा आउटपुट। आउटपुट हमें क्वेश्चन में गिवन है 36, 90 एंड 54, जो हमने इधर लिख दिया है। नेक्स्ट है कैलकुलेशन ऑफ इनपुट। इनपुट हम कैलकुलेट कर रहे हैं। अब ये देखिए क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन है कि जितना हमने मटेरियल यूज किया था उसका 10% क्या हुआ है, वेस्टेज हुआ है। 10% ऑफ मटेरियल यूज्ड इज वेस्टेड इन मैन्युफैक्चरिंग। नाउ वी विल कैलकुलेट द इनपुट। क्वेश्चन में हमें गिवन है कि अगर हमने 100 यूनिट यूज की है मटेरियल की, तो इसका 10% तो क्या हो गया है, वेस्टेज है, और हमारा जो आउटपुट कितना आएगा इसमें 100 माइनस इसका 10% हो गया 10, तो 90 हमारा आउटपुट है। 90 हमारा आउटपुट है, तो इनपुट है हमारा 100, और इधर हमारा आउटपुट कितना है 36। तो ये हो गया हमारा 100 डिवाइडेड बाय 90 इंटू 36। दिस इज द इनपुट, फाइन। तो ऐसे ही हमने सारी वैल्यूज को फाइंड आउट किया है इनपुट की, 40, 100 और 60, फाइन। ये आ गई 40, 100 एंड 60 टन्स। दिस इज अवर इनपुट। नाउ फर्स्ट आएगा हमारा कॉस्ट ऑफ मटेरियल, जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है 500 रुपीज पर टन, फाइन। तो अब हमारे इनपुट कितने हैं, 40, 100 और 60। इस इनपुट से हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, दैट इज 40 मल्टीप्लाई बाय 500, 100 मल्टीप्लाई बाय 500, 60 मल्टीप्लाई बाय 500। तो ये हमारी वैल्यूज आ गई कॉस्ट ऑफ मटेरियल, क्योंकि इनपुट से ही आपको मल्टीप्लाई करना है, फाइन। नेक्स्ट है, इसमें से लेस कर देंगे सेल ऑफ स्क्रैप, फाइन। अब सेल ऑफ स्क्रैप के लिए आपको क्वेश्चन में गिवन है कि 25% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट, सेल ऑफ स्क्रैप हुई है ओरिजिनल कॉस्ट की 25%। अब सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारा स्क्रैप दैट मीन्स वेस्टेज कितना था। तो वेस्टेज आपको क्वेश्चन में गिवन था, आपने जितना भी मटेरियल यूज किया है उसका 10% वेस्टेज था, स्क्रैप था। तो ये देखिए वेस्टेज मटेरियल का कैलकुलेशन। अब आपने कितनी इनपुट्स यूज की है, ये यूज की है, और इसका 10% आपका क्या हो गया, वेस्टेज हो गया। 4, 10 एंड 6 ये आपके पास वैल्यूज आ गई है, 4, 10 और 6। इतने टन आपका क्या है, वेस्टेज है,
फाइन, जिसको कि आप इसकी कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे पर यूनिट कॉस्ट से, दैट इज 500 मल्टीप्लाई बाय 25% आपका सेल ऑफ स्क्रैप से मिला है, क्योंकि इसमें बोला है ओरिजिनल कॉस्ट का 25%। तो ओरिजिनल कॉस्ट कैसे आएगी, वेस्टेज मल्टीप्लाई बाय पर टन की ओरिजिनल कॉस्ट आ गई, और उन ओरिजिनल कॉस्ट का हमने 25% निकाल लिया, डेट इज 500 1250 750। दिस इज द कैलकुलेशन। फाइन, नाउ अब इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल क्या आएगी, आपने इसमें से इसको लेस कर दिया, डेट इज योर इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल। इसमें हम वेजेस ऐड कर देंगे जो कि क्वेश्चन में गिवन है, हमें डायरेक्ट 12,000 31,500 16,500। कॉस्ट ऑफ मोल्ड्स भी आपको क्वेश्चन में गिवन है 1200 1900। तो इनका सबका टोटल क्या आ जाएगा हमारा प्राइम कॉस्ट। फाइन, नाउ फैक्ट्री कॉस्ट के लिए आपको क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन है 30% ऑफ वेजेस। वेजेस हमारी ये है, इसका आप 30% निकाल लीजिएगा इन सब का, तो वो आ जाएगी हमारी फैक्ट्री ओवरहेड्स। फाइन, प्राइम कॉस्ट में आपने फैक्ट्री ओवरहेड्स को ऐड कर दिया तो हमारी आ गई वर्क्स कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क्स कॉस्ट। अब वर्क्स कॉस्ट के बाद में सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बोला गया है 20% ऑफ वर्क्स कॉस्ट। ये आपकी वर्क्स कॉस्ट आ गई है, इसका आप निकाल लीजिए 20%। तो ये आ गए आपके सेलिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, इसको आपने ऐड कर दिया इनमें, तो ये आ गई आपकी कॉस्ट ऑफ सेल्स। फाइन, अब नेक्स्ट इंफॉर्मेशन गिवन है कि प्रॉफिट जो है वो सेलिंग प्राइस का 25% है, तो सेलिंग प्राइस का 25% क्या है, प्रॉफिट है। अगर अपने 100 मानते हैं किसको, सेल्स को, तो इसका कितना परसेंट, 25%, तो 25 रुपीज हमारा क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। फाइन, और आपकी कॉस्ट कितनी हो गई, 75 रुपीज, तो 75 पे आपका प्रॉफिट है 25। फाइन, और 100 पे कितना होगा, 25 अपॉन 75 मल्टीप्लाई बाय 100। आप इसको सॉल्व करेंगे, वैल्यू क्या आ रही है आपकी 33.33% ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल्स की। तो अब कॉस्ट ऑफ सेल्स का आपने यहाँ पे क्या निकाल लिया, 33.33%, 33.33%, इसमें भी 33.33%, ये वैल्यूज आ गई, इसको आपने ऐड कर दिया, दैट इज योर सेलिंग प्राइस। नाउ सेलिंग प्राइस आ चुकी है, आपको आउटपुट गिवन है दैट इज 36, 90 और 54, और आपको सेलिंग प्राइस पर टन निकालनी है, तो आप क्या करेंगे, इसको इससे डिवाइड कर देंगे। 58080 डिवाइडेड बाय 36, 145120 डिवाइडेड बाय 90, 82560 डिवाइडेड बाय 54। दिस इज योर सेलिंग प्राइस पर टन। यूनिट 4 जिसका सेकंड प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, दैट इज प्रोडक्ट ए यील्ड बाय प्रोडक्ट एक्स एंड वाई, द जॉइंट एंड सब्सिक्वेंट एक्सपेंसेस ऑफ मैन्युफैक्चर वर एज फॉलोज। आपको जॉइंट और सब्सिक्वेंट ये दिए हुए हैं एक्सपेंसेस। नाउ शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जॉइंट एक्सपेंसेस एंड प्रिपेयर प्रोडक्शन अकाउंट। आपको जॉइंट एक्सपेंसेस दिखाने और साथ में आपको प्रोडक्शन अकाउंट प्रिपेयर करने हैं। दिस इज द स्टेटमेंट शोइंग अपॉर्शनमेंट ऑफ जॉइंट एक्सपेंसेस, जिसमें ये पर्टिकुलर्स और ये आपको ए एक्स वाई का कॉलम गिवन है। सबसे पहले हम लिखते हैं सेलिंग प्राइस, जो कि आपको क्वेश्चन में इंडिविजुअली गिवन है, ए एक्स एंड वाई की, जो आपने यहाँ पर लिख दी है। फाइन, उसके बाद में लेस होता है एस्टिमेटेड प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या है सेलिंग प्राइस का, 40%, 30% और 20% सबका अलग अलग है। इसका 40%, इसका है 30% और इसका है 20%। तो वैल्यूज आ रही है आपकी 2,04,000, 63,000 एंड 20,000। तो टोटल कॉस्ट हमारी क्या है इसको लेस करने के बाद, दैट इज 3,06,000, 1,47,000 और 80,000। फाइन,
नेक्स्ट आता है हमारा सब्सिक्वेंट एक्सपेंसेस। सब्सिक्वेंट एक्सपेंसेस का टोटल आपको क्वेश्चन में गिवन है 1,26,000, 75,000 और 35,000 यहाँ लिख दिया आपने, उसको भी आपने लेस कर दिया तो ये एस्टिमेटेड जॉइंट कॉस्ट आ गई है, दैट इज 1,80,000, 72,000 और 45,000। नाउ अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन में जॉइंट एक्सपेंसेस गिवन है, मटेरियल, लेबर और ओवरहेड का टोटल कितना गिवन है, 2,82,000 आपको क्वेश्चन में गिवन है। फाइन। और अभी आपने कितना फाइंड आउट किया, 1,80,000 प्लस 72,000 प्लस 45,000, 1,80,000, 72,000 और 45,000, इनका आप टोटल करेंगे, वैल्यू आ रही है आपकी 792, 2,97,000। तो 2,97,000 तो आपका इस स्टेटमेंट में शो कर रहा है और क्वेश्चन में आपको गिवन है 2,82,000। दैट मीन्स इनमें जो डिफरेंस है वो क्या होगा, हमारा सेलिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, वो क्या है, हमारे सेलिंग एक्सपेंसेस। इन सेलिंग एक्सपेंसेस को भी हमें इन ए, एक्स एंड वाई में डिवाइड करना है, तभी ये हमारे जॉइंट एक्सपेंसेस आएंगे। अब सेलिंग एक्सपेंसेस को अलोकेट हम कैसे करेंगे, सेलिंग प्राइस के आधार पर। तो सेलिंग प्राइस है हमारी 5,10,000, 2,10,000, 1 लाख। ठीक है, तो इसका रेशियो आ गया हमारा 51:21:10, 51:21:10 और अलोकेशन करना है आपको 15,000 का। फाइन। तो 15,000 डिवाइडेड बाय 82 मल्टीप्लाई बाय 51, इधर आ जाएगा 15,000 डिवाइडेड बाय 82 मल्टीप्लाई बाय 21, ये आ जाएगा 15,000 डिवाइडेड बाय 82 मल्टीप्लाई बाय 10। तो इससे क्या वैल्यूज आ जाएगी आपकी, इससे ये वैल्यूज आ जाएंगी आपकी जो कि आपके सेलिंग एक्सपेंसेस है। नाउ अब इसको लेस करने के बाद में हमारा जॉइंट एक्सपेंसेस आ गए हैं। आप इनको ऐड करके देखेंगे तो ये क्या आएंगे, 2,82,000 जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो ये शेयर हो गया ए, एक्स एंड वाई का, किसमें, जॉइंट एक्सपेंसेस में। तो आपको पता लग गया ए का कितना है 1,70,670, इसका है 68,160, इसका है 43,170। नाउ अब ये स्टेटमेंट बन चुका है हमारा। अब हम बनाएंगे प्रोडक्शन अकाउंट। दिस इज आवर प्रोडक्शन अकाउंट, ए मेन प्रोडक्ट अकाउंट। अब इसमें सबसे पहले आपको पता है मटेरियल, लेबर और ओवरहेड लिखेंगे। पहले लिखेंगे हम जॉइंट, फिर लिखेंगे सब्सिक्वेंट। जॉइंट ये कहाँ से आई है, ये आई है हमारी क्वेश्चन से। फाइन। क्वेश्चन में आपको गिवन है 1,12,000 मटेरियल की, लेबर की भी गिवन है 80,000 और ओवरहेड की गिवन है 90,000। मटेरियल की सब्सिक्वेंट आपको क्वेश्चन में गिवन है 40 लिख दिया और 42 लेबर का है, उसको भी लिख दिया, ए वाले कॉलम में देखेंगे आप, और ओवरहेड का भी 44। फाइन। इनका ग्रैंड टोटल बाहर आ जाएगा। नाउ यहाँ तक क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब यहाँ पे हमारे जॉइंट सब्सिक्वेंट दोनों एक्सपेंसेस आ गए हैं। नाउ इधर आते हैं हमारा बाय एक्स बाय प्रोडक्ट अकाउंट और बाय वाई बाय प्रोडक्ट अकाउंट, क्योंकि इनका भी हमारा शेयर है जॉइंट एक्सपेंसेस में। कितना शेयर है उसके लिए हमने स्टेटमेंट बनाया था। देखिए ये रहा स्टेटमेंट, इसमें ये शेयर है इनका जॉइंट एक्सपेंसेस में, तो उसको लेस कर देंगे तो सिर्फ ए का रेशियो आ जाएगा। अब यहाँ पे हमने ये मेंशन कर दिया, तो ये जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गई बैलेंसिंग फिगर में, इसमें से आपने इन दोनों को लेस कर दिया टोटल में से, तो वैल्यू आ गई 2,96,670। ये है आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। नाउ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यहाँ पे बीडी हो गया, इधर लिख दिया। अब इसके सेलिंग एक्सपेंसेस भी निकले थे, यहाँ देखिए ये आपके सेलिंग एक्सपेंसेस है, इसको भी हमें नोट करना है उसमें।
यहाँ लिख दिया। अब यहाँ पे सेल्स लिखेंगे। सेल्स क्वेश्चन में गिवन है ए की 5,10,000, यहाँ मेंशन कर दिया आपने, और बैलेंसिंग फिगर में हमारा प्रॉफिट आ गया। दिस इज आवर प्रोडक्शन अकाउंट ऑफ ए। नाउ अब हम बनाएंगे एक्स और वाई का भी। एक्स का प्रोडक्शन अकाउंट हमने मेन प्रोडक्शन अकाउंट में क्रेडिट साइड में एंट्री की थी एक्स की, तो इधर किस में हो जाएगी, डेबिट साइड में हो जाएगी ए की। कितने अमाउंट से, जो कि जॉइंट एक्सपेंसेस में रेशियो है, यही रेशियो था जो स्टेटमेंट में देखा। नेक्स्ट है, अब इनके अलग अलग मटेरियल, लेबर और ओवरहेड इनके कॉलम में गिवन है, उनको आप लिख देंगे 25,000, 30,000 और 20,000। नाउ ये आ गई आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इसका टोटल, ये CDBD हो जाएगा। इसकी सेल्स आपको क्वेश्चन में गिवन है 2,10,000। नाउ सेलिंग एक्सपेंसेस हमने पीछे कैलकुलेट किए स्टेटमेंट में, उसको सब्सटीट्यूट कर देंगे और इसका इंडिविजुअल प्रॉफिट आ गया। ऐसे ही हम वाई का बनाते हैं। वाई में भी सेम, ये तो है जॉइंट एक्सपेंसेस में इसका शेयर, दैट इज 43,170। मटेरियल, लेबर और ओवरहेड ये है। नाउ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गया। नेक्स्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अब इधर आएगा बाय सेल्स। सेल्स कितनी है इसकी, 1 लाख। फाइन, इधर आ गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन टू सेलिंग एक्सपेंसेस, ये स्टेटमेंट में कैलकुलेट किए हैं। नाउ P&L अकाउंट में बैलेंस ट्रांसफर। हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। यूनिट 5th, जिसका फर्स्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, दैट इज फ्रॉम द फॉलोइंग कैलकुलेट ऑल द पॉसिबल वेरिएंसेस। जितने भी वेरिएंस हैं आपको कैलकुलेट करने हैं। स्टैंडर्ड और एक्चुअल आपको क्वांटिटी गिवन है, दैट इज स्टैंडर्ड क्वांटिटी और एक्चुअल क्वांटिटी क्वेश्चन में गिवन है एक्स एंड वाई की, दैट इज 60 kg एट द रेट ऑफ 5 रुपीज पर kg और 40 kg एट द रेट ऑफ ₹10 पर kg। तो इधर आपका टोटल हो गया 100 kg। और स्टैंडर्ड लॉस आपको क्वेश्चन में गिवन है, स्टैंडर्ड लॉस है आपका 30%, तो इसका 30% हो गई 30 kg, तो स्टैंडर्ड आउटपुट हो गया 70 kg। फाइन, और एक्चुअल के लिए क्या गिवन है, इधर है 80 kg एट द रेट ऑफ 4.5 पर kg, 70 kg एट द रेट ऑफ 8 पर kg, और एक्चुअल आउटपुट है आपका, यहाँ एक्चुअल आउटपुट आपको क्वेश्चन में गिवन है 115 kg। फाइन, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले अब हम क्या करेंगे, जो हमारी स्टैंडर्ड क्वांटिटी है उसको हम एक्चुअल आउटपुट के अकॉर्डिंग बैलेंस करेंगे। कैसे, यहाँ तो हमारा आउटपुट हो रहा है 70 kg का, जिसमें ये यूनिट्स लग रही है। फाइन, बट एक्चुअल में हमारा आउटपुट कितना है, इतना, तो उसके अकॉर्डिंग हमें स्टैंडर्ड की क्वांटिटी को निकालना होगा, तभी हमारे सारे वेरिएंस निकलेंगे। फर्स्ट वी विल कैलकुलेट स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट, जिसका हमारा फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड क्वांटिटी इक्वल्स टू स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड आउटपुट मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल आउटपुट। तो ऐसे ही आप एक्स एंड वाई की वैल्यूज फाइंड आउट कर लेंगे स्टैंडर्ड क्वांटिटी की। स्टैंडर्ड इनपुट था इसका 60 kg और स्टैंडर्ड आउटपुट कितना था इसका 70 kg। फाइन, मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल आउटपुट, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है, वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी, वैल्यू आ गई आपकी 98.57 kg। और इधर y में भी कर दिया, स्टैंडर्ड इनपुट है इसका 40, स्टैंडर्ड आउटपुट है 70, मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल आउटपुट दैट इज 115, वैल्यू आ गई 65.71 kg। अब ये क्या आ गई आपकी स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट। एक्चुअल आउटपुट निकालने के लिए आपको कितनी स्टैंडर्ड क्वांटिटी डिटरमाइन की गई है, ये और ये एक्स एंड वाई की। नाउ वी विल सॉल्व द क्वेश्चन। वेरिएंस फाइंड आउट करने से पहले हम ये टेबल बना लेंगे, जिससे हमें इजी हो जाएगा कैलकुलेशन। दैट इज टाइप्स ऑफ मटेरियल एक्स एंड वाई, स्टैंडर्ड क्वांटिटी गिवन है इसकी, ये हमने अभी अभी फाइंड आउट की है। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड प्राइस, जो हमें क्वेश्चन में गिवन है 5 और 10,
और ये आ गया हमारा टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट दैट इज एस क्यू मल्टीप्लाई बाय एस पी। एस क्यू स्टैंडर्ड क्वांटिटी, एस पी स्टैंडर्ड प्राइस, इनको मल्टीप्लाई कर दिया, आपका वैल्यू आ गई ये। नाउ एक्चुअल क्वांटिटी आपको क्वेश्चन में गिवन ही है फॉर एक्चुअल आउटपुट, और एक्चुअल प्राइस भी आपको गिवन है 4.5 और 8, इसको भी मल्टीप्लाई कर दिया, आपका आ गया TAC टोटल एक्चुअल कॉस्ट दैट इज 360 और 560। फाइन, यहाँ पे अब आपका इनपुट कितना हो गया है, आप इसका टोटल करेंगे तो वैल्यू कितनी आ रही है अपनी 164.28। अब क्वेश्चन में गिवन है कि 30% आपका लॉस हो रहा है, तो इसका आपने 30% निकाल लिया, ये आ गया 49.28। तो एक्चुअल स्टैंडर्ड आउटपुट कितना आ गया 115। फाइन, और इधर भी ये देखिए अपना एक्चुअल स्टैंडर्ड आउटपुट कितना है 115 जो क्वेश्चन में गिवन है। नाउ कैलकुलेशन ऑफ RSQ, आपको अदर वेरिएंस कैलकुलेट करने के लिए रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी भी निकालनी होगी। वी विल कैलकुलेट रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी। सारी चीजें इस पे इनपुट से ही है। ऊपर आएगा स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइडेड बाय टोटल स्टैंडर्ड इनपुट मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल इनपुट। ये देखिए अब हम x और y की वैल्यूज ऐसे सब्स्टिट्यूट करेंगे। स्टैंडर्ड इनपुट था 60 और टोटल स्टैंडर्ड इनपुट कितना था इसमें 100 मल्टीप्लाई बाय टोटल एक्चुअल इनपुट। अब यहाँ देखिए टेबल में देखेंगे हमारा टोटल एक्चुअल इनपुट कितना है 150, तो ये आ गई हमारी RSQ। ऐसे ही y का 40 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 150, ये टोटल एक्चुअल इनपुट है हमारा दैट इज 60 kg। दिस इज ऑल्सो RSQ ऑफ y। फाइन, नाउ वी विल कैलकुलेट वेरिएंसेस। तो मटेरियल वेरिएंस में सबसे पहले वेरिएंस आता है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, दैट इज कॉस्ट डिफरेंस, मटेरियल की कॉस्ट का डिफरेंस जो कि स्टैंडर्ड और एक्चुअल में आया है फॉर एक्चुअल आउटपुट। ये आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि ये सारा वेरिएंस हम निकाल रहे हैं फॉर एक्चुअल आउटपुट। फाइन, तो TSC क्या था हमारे स्टैंडर्ड क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल प्राइस। ये आपने टेबल में निकाल लिया था, ये देखिए ये रहा, इसको और इसको आपने माइनस करना है, माइनस कर दिया, वैल्यू कितनी आ रही है आपकी 229.90। ये प्लस में आई है वैल्यू, तो वैल्यू कितनी हो गई 230 फेवरेबल, प्लस में है इसलिए। नाउ नेक्स्ट मटेरियल प्राइस वेरिएंस। मटेरियल प्राइस वेरिएंस दैट मीन्स आपको इसमें किसका डिफरेंस लिखना है, प्राइस का डिफरेंस लिखना है। तो अंदर क्या जाएगा स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस। फाइन, और किसके लिए फॉर एक्चुअल क्वांटिटी, तो फॉर्मूला हो गया हमारा AQ मल्टीप्लाई बाय SP माइनस AP। तो AQ एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ X कितनी है, क्वेश्चन में गिवन है 80 और इसकी है 70। नाउ स्टैंडर्ड प्राइस क्वेश्चन में 5, इसकी भी 4.5, इसकी 10 और 8, इसको सॉल्व किया, वैल्यू कितनी आ रही है 40 प्लस में, दैट मीन्स फेवरेबल, और ये भी प्लस में आ रही है 140, ये भी फेवरेबल है। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा मटेरियल प्राइस वेरिएंस आ जाएगा दैट इज 180 फेवरेबल। नेक्स्ट है मटेरियल यूजेज वेरिएंस। प्राइस का हो गया यूजेज, यूजेज मीन्स क्वांटिटी का डिफरेंस लिखना है। तो फॉर्मूला क्या हो गया स्टैंडर्ड प्राइस ब्रैकेट में आगे स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। स्टैंडर्ड प्राइस क्वेश्चन में गिवन है 5 और 10 और स्टैंडर्ड क्वांटिटी आपने निकाली फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल क्वांटिटी क्वेश्चन में गिवन है, इसको सॉल्व किया दैट इज 92.85 फेवरेबल, इधर आ रहा है 42.90 एडवर्स। ये माइनस में आएगा क्योंकि ये वैल्यू आपकी ज्यादा है। सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 49.95 फेवरेबल, तो कितना हो गया 50 फेवरेबल प्लस में। नेक्स्ट 3 मेन हो चुके हैं, अब यूजेस वेरिएंस के सब पार्ट्स होंगे दैट इज मटेरियल मिक्स वेरिएंस, मटेरियल सब यूजेस वेरिएंस। मटेरियल मिक्स वेरिएंस में आपको क्या चाहिए RSQ चाहिए जो हम कैलकुलेट कर चुके हैं। तो फर्स्ट हमारा क्या आ जाएगा स्टैंडर्ड प्राइस ब्रैकेट में आ गया RSQ माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। फाइन,
वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे, x की स्टैंडर्ड प्राइस लिख दी, x एंड y की RSQ ये हमने कैलकुलेट किया है। देखिए ये 1960, इसको हमने यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दिया, माइनस एक्चुअल क्वांटिटी, सॉल्व करेंगे ये आएगा 50 फेवरेबल, ये 100 एडवर्स, क्योंकि ये माइनस का ज़्यादा है इसलिए। तो हमारा क्या आ गया, टोटल 50 एडवर्स, ये आ गया हमारा मटेरियल मिक्स वेरिएंस। नाउ नेक्स्ट इज मटेरियल सब यूजेस वेरिएंस, जिसका फॉर्मूला है हमारा स्टैंडर्ड प्राइस, ब्रैकेट में आ जाएगा स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस RSQ, रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी। स्टैंडर्ड प्राइस क्वेश्चन में गिवन है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमने कैलकुलेट की थी फर्स्ट, SQ टेबल में से ले लिए ये सब, इसको सॉल्व किया, 42.85 फेवरेबल, 57.10 फेवरेबल। नाउ अब आपका क्या आंसर आ गया, 100 फेवरेबल। नेक्स्ट इज मटेरियल यील्ड वेरिएंस, जिसका फॉर्मूला है स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल यील्ड माइनस स्टैंडर्ड यील्ड। तो ये तीनों चीजें हमें चाहिए, फर्स्ट इज स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट, एक्चुअल यील्ड और स्टैंडर्ड यील्ड, जिसका कैलकुलेशन हम करते हैं। फर्स्ट वी विल कैलकुलेट स्टैंडर्ड यील्ड, जिसका हमारा फॉर्मूला है स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड इनपुट मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल इनपुट। तो स्टैंडर्ड आउटपुट हमारा कितना था, 70, और स्टैंडर्ड इनपुट कितना था, 100, जो कि क्वेश्चन में गिवन है। नेक्स्ट इज मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल इनपुट, तो एक्चुअल इनपुट 150 था, वैल्यू आ गई हमारी 105 kg, दैट इज स्टैंडर्ड यील्ड। फाइंड इतना यील्ड हुआ जब आपने ये क्वांटिटीज यूज की, फाइन। और एक्चुअल यील्ड कितना हुआ, एक्चुअल आउटपुट हमें क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज योर एक्चुअल यील्ड, दैट इज 115 kg, फाइन। नाउ स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट, स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट का फॉर्मूला है टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड आउटपुट। टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट हमारी क्वेश्चन में हम देख रहे हैं, ये देखिए टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट ये है और टोटल आउटपुट आपका इतना है, तो पर यूनिट स्टैंडर्ड कॉस्ट आ जाएगी आपकी 1149.95 डिवाइडेड बाय 115। ये देखिए तो अप्रोक्स कितनी आ गई, 10 रुपीज। नाउ वी विल कैलकुलेट मटेरियल यील्ड वेरिएंस। मटेरियल यील्ड वेरिएंस स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट में है हमारी 10, एक्चुअल यील्ड था 115 माइनस स्टैंडर्ड यील्ड 105, तो कितना आ गया, 100 फेवरेबल, फाइन। नाउ वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन के लिए आपको पता है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस किसके इक्वल होता है, प्राइस वेरिएंस प्लस यूजेस वेरिएंस के, और मटेरियल प्राइस वेरिएंस कितना आया था, 180 फेवरेबल, प्लस मटेरियल यूजेस वेरिएंस था हमारा 50 फेवरेबल। इन दोनों को ऐड किया तो ये देखिए दोनों इक्वल हो गए, दैट मीन्स हमारा वेरिफिकेशन हो गया। नेक्स्ट मटेरियल यूजेस वेरिएंस किससे मिलके बना हुआ है, मटेरियल मिक्स वेरिएंस प्लस मटेरियल सब यूजेस वेरिएंस। मटेरियल यूजेस वेरिएंस था हमारा 50 फेवरेबल, मटेरियल मिक्स वेरिएंस कितना है हमारा 50 एडवर्स, और ये है हमारा 100 फेवरेबल। फेवरेबल मीन्स ये तो 100 प्लस का है और ये 50 माइनस का है, तो आपका कितना आ गया, यहाँ पे 50 आंसर आ गया, तो इधर भी 50 फेवरेबल 50 फेवरेबल। यूनिट 5th जिसका सेकंड प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, दैट इज इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू मंगल लिमिटेड, नॉर्मल प्रोडक्शन, सेलिंग प्राइस, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट आपको क्वेश्चन में गिवन है। रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट पीवी रेशियो, बीईपी सेल्स, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, यूनिट टू बी सोल्ड, सेल्स, न्यू एसपी फॉर पर यूनिट और फॉर बीईपी सेल्स। फर्स्ट वी विल कैलकुलेट पीवी रेशियो, बीईपी सेल्स एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी। पीवी रेशियो का हमारा फॉर्मूला होता है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। तो सेल्स आपको क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज 4 रुपीज, वेरिएबल कॉस्ट भी आपको पर यूनिट गिवन है, दैट इज 2.80 रुपीज। नाउ वी विल कैलकुलेट पीवी रेशियो। इज द कैलकुलेशन ऑफ पीवी रेशियो, आपने वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी है सेल्स की, वेरिएबल कॉस्ट की और नीचे सेल्स की।
पीवी रेशियो आ गया आपका 30%। नाउ द कैलकुलेशन ऑफ बीपी सेल्स। लुक स्टूडेंट्स, यहाँ आपसे पूछा गया बीपी सेल्स। बीपी सेल्स आपको दोनों निकालनी है, इन यूनिट्स और इन रुपीज। तो फर्स्ट हम निकाल रहे हैं रुपीज से, तो इसका हमारा फॉर्मूला है बीपी सेल्स इन रुपीज इक्वल्स टू फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। फाइन। और अगर यूनिट्स में निकालनी है तो फॉर्मूला होगा फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन। ठीक है, फिक्स्ड कॉस्ट क्वेश्चन में डायरेक्ट गिवन है 1,58,400, ये लिख दिया आपने। फाइन। नाउ अब पीवी रेशियो आपने कैलकुलेट किया है, दैट इज 30%। हमारा बीपी सेल्स इन रुपीज कितना आ गया 5,28,000। और इन यूनिट्स के लिए फॉर्मूला क्या है हमारा, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन कैसे निकालता है, सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। सेलिंग प्राइस इज 4 माइनस 2.8 दैट इज 1.2। इसको आपने सब्सटीट्यूट करके निकाल ली है, दैट इज 1,32,000 यूनिट्स आपकी बीपी सेल्स आ गई है इन यूनिट्स इन रुपीज। नाउ वी विल कैलकुलेट मार्जिन ऑफ सेफ्टी, जो भी हम दोनों में निकालेंगे, इन रुपीज और इन यूनिट्स। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का हमारा क्या फॉर्मूला है, दैट इज एक्चुअल सेल्स माइनस सेल्स एट बीईपी। फाइन। तो बीईपी आपका कैलकुलेट हो चुका है अभी ऊपर, और एक्चुअल सेल्स आपको क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज कितनी है 3,60,000। तो ये आपकी यूनिट्स आ गई। अब इसको रुपीज में कैसे निकालेंगे, मल्टीप्लाई बाय 4, सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई कर देंगे, वैल्यू आ गई 912,000, दैट इज मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन रुपीज। नाउ अब इसका परसेंटेज भी कैलकुलेट करना है, इसके लिए क्या फॉर्मूला होगा, एक्चुअल सेल्स माइनस सेल्स एट बीईपी डिवाइडेड बाय एक्चुअल सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। तो एक्चुअल सेल्स थी 3,60,000 माइनस 1,32,000 डिवाइडेड बाय 3,60,000 इंटू 100, तो कितना आ गया 63.33%, दैट इज योर मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन परसेंटेज। फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट है यूनिट टू बी सोल्ड टू गेट ₹12,000 एज प्रॉफिट। अब आपको क्या निकालना है, रिक्वायर्ड सेल्स निकालनी है, जिसमें आपको प्रॉफिट गिवन है 12,000 का। फाइन। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, रिक्वायर्ड सेल्स इन यूनिट्स इक्वल्स टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन। फिक्स्ड कॉस्ट क्वेश्चन में गिवन है आपको 1,58,400 प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट भी आपको क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज 12,000 डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन, दैट इज कैलकुलेट किया था आपने 1.20। वैल्यू कितनी आ गई 1,42,000 यूनिट्स। ये आ गई रिक्वायर्ड सेल्स इन यूनिट्स। नाउ अब आपको थर्ड क्या पूछा गया है, सेल्स टू गेट 100% प्रॉफिट ऑन सेल्स। इसमें मिस्टेक है, आप देखिए नीचे कि आप 100% प्रॉफिट नहीं, नीचे लिखा हुआ है विक्रय पर 10% लाभ कमाने के लिए बिक्री मूल्य। तो आपको सेलिंग प्राइस पे 10% प्रॉफिट ऐड करना है और देखना है कि आपकी रिक्वायर्ड सेल्स कितनी होगी, डिजायर्ड सेल्स कितनी होगी। फाइन। तो अब इसमें रुपीज में निकालना है आपको, यूनिट्स में नहीं निकालना है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। जहां भी पीवी रेशियो कैलकुलेट होगा वहां चीज आ जाएगी आपकी रुपीज में, और कंट्रीब्यूशन से डिवाइड करते हैं तो वो यूनिट्स में आती है। ये देखिए यहाँ कंट्रीब्यूशन से डिवाइड किया तो यूनिट्स में आ गई, यहाँ पीवी रेशियो से करेंगे तो रुपीज में आएगी। तो इस फॉर्मूले में हमने वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी है। कैसे, सेल्स निकालनी है हमें, तो हम मानेंगे कि सेल्स हमारी x है, तो इसमें कितना परसेंट प्रॉफिट, 10% प्रॉफिट, x का 10% प्रॉफिट, तो ये कितना हो गया 0.1x, ये हो गया आपका प्रॉफिट। फाइन। नाउ फिक्स्ड कॉस्ट तो सेम ही रहती है, प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट कितना है आपका 0.1x इक्वल्स टू पीवी रेशियो कितना है इसका 30% बोला गया है। ठीक है, तो यहाँ आपने लिख दिया 0.3 इक्वल्स टू x, ये आपने मानी थी। अब इसको आपने सॉल्व किया, ये इधर आ जाएगा, वैल्यू आ गई 0.3x प्लस
ये अब ये 0.1x इधर आएगा तो 0.2x आ गया। 1,58,400 डिवाइडेड बाई 0.02, वैल्यू कितनी आ गई आपकी 7,92,000। इतनी आपकी सेल्स होनी चाहिए। नेक्स्ट कैलकुलेट करेंगे न्यू एसपी पर यूनिट, सेलिंग प्राइस पर यूनिट फॉर द बीपी सेल्स। आपको क्वेश्चन में गिवन है दैट इज 1,20,000 यूनिट्स पे आपको एसपी निकालनी है। तो सेलिंग प्राइस का क्या फॉर्मूला है, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय बीईपी इन यूनिट्स वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। तो फिक्स्ड कॉस्ट आपको क्वेश्चन में गिवन है दैट इज 1,58,400, बीईपी इन यूनिट्स आपको गिवन है दैट इज 1,20,000 प्लस वेरिएबल कॉस्ट दैट इज 2.80। अब इसको आपने सॉल्व किया, पहले डिवाइड करके फिर इसको प्लस कर दिया, वैल्यू आ गई 4.12 पर यूनिट।